नमस्कार, नानू नानी की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं कहानी की जगह आपको मजेदार चुटकुले सुनाना चाहता हूँ। आशा है आपको पसंद आएंगे। संता ऑफिस जाने की तैयारी में था। वह जल्दी जल्दी जीने से नीचे उतरा और नीचे उतरते जब चलने लगा तो उसको याद आया, अरे मैं अपनी घड़ी तो भूल आया हूँ, कैसे करूंगा? दिन में टाइम देखने में असुविधा होगी। तभी उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई। उसका फ्लैट 5वीं मंजिल पे था। उसकी पत्नी बोली, क्या बात हो गई? संता ने आवाज दी, अरे सुनो, मैं अपनी घड़ी भूल आया हूँ, जल्दी से मुझे घड़ी नीचे फेंक दो, मैं कैच कर लूंगा। तो उसकी पत्नी बोली, सुनो, अगर कैच नहीं की तो घड़ी नीचे गिरेगी, टूट जाएगी। अरे उसने कहा, अरे तुम नहीं जानती, मैं क्रिकेट खेलता था, वो कितनी बॉल मैंने कैच की हुई है, चिंता मत करो, मैं अपने आप कैच कर लूंगा। तभी उसकी पत्नी ने ऊपर से धीरे से घड़ी नीचे डाली, लेकिन संता के हाथ से निकल गई, घड़ी जमीन पे गिरी और टूट गई। संता बोला, ओहो, टूट गई मेरी तो घड़ी टूट गई, कोई बात नहीं, आज बिना घड़ी के काम चला लूंगा। तो वह चलने लगा कि कहीं ऑफिस लेट ना हो जाऊं। तभी उसे याद आया, अरे पेन भी मैं तो भूल आया। तभी वो फिर वापस आया और आवाज लगी, अरे सुनो भगवान सुनो। उनकी पत्नी तभी अभी ऊपर ही खड़ी थी। उसने कहा, क्या हुआ? उसने कहा, देखो मैं अपना पेन भी भूल आया हूँ और जल्दी से पेन दे दो, नहीं तो मैं ऑफिस में काम कैसे करूंगा। उसकी पत्नी बोली, अरे ऊपर लेके आ जाओ, ऊपर आ जाओ लेने के लिए, नहीं तो कहीं पेन भी टूट गया। उसने कहा, नहीं चिंता मत करो, मैं कैच कर लूंगा, क्या ध्यान से कैच करूंगा। उसकी पत्नी ने पेन भी नीचे डाल दिया, लेकिन वो भी हाथ से निकल गया और नीचे गिर के वो भी टूट गया। संता बोला, आज का तो दिन ही खराब है, चलो मैं चलता हूँ, किससे पेन मांग लूंगा। अब संता आगे चलने लगा। तभी उसने जेब में हाथ डाला तो देखा, अरे मेरी तो जेब का रुमाल भी नहीं है, कैसे करूंगा? हाथ कहीं मुंह पूछना पड़ जाए तो मुश्किल होगी। तभी संता वापस आया और अब ऊपर देखने लगा और फिर अभी मन में कुछ सोचा और जीने से हाँफता हुआ 5वीं मंजिल चढ़ा और जाके दरवाजा खटखटाया। और उसकी पत्नी ने सोचा, पता नहीं कौन आ गया। उसे दरवाजे को बोला, अरे आप क्या बात हो गई? उसने कहा, कोई नहीं, मैं एक चीज और भूल गया था। उसने कहा, क्या भूल गए थे? कहा, छोड़ो, अगर वह गिरती तो वह भी टूट जाती। अरे उसकी पत्नी बोली, बताओ तो सही, क्या भूल गए थे? उसने कहा, रुमाल, तुम गिरती वो नहीं मैं कैच कर पाता तो वो भी टूट जाता। एक दोस्त दूसरे दोस्त से, अरे यार, अगर बता तू जंगल में जा रहा हो और शेर आ जाए तो तू क्या करेगा? दूसरा दोस्त, अरे मैं भागूंगा तेजी से। अरे शेर भी तेरे पीछे तेजी से भागने लगे तो तू क्या करेगा? अरे मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगा और शेर भी पेड़ पे चढ़ जाए तो तू क्या करेगा? वो दोस्त बोला, अबे दुश्मन, तू मेरा दोस्त है दुश्मन, शेर से मुझे मरवा के ही रहेगा। टीचर बच्चों से, बच्चों 5 जीवों के नाम बताओ जो पानी में भी रहते हो और जमीन पे भी रहते हो। तभी चंटू ने अपना हाथ खड़ा किया। मास्टर जी मैं बताऊं? टीचर बोला, हाँ चंटू बताओ। तो चंटू ने कहा, मास्टर जी एक मेंढक। टीचर, वाह बहुत अच्छे, और चार के और बताओ। तो चंटू बोला, मास्टर जी मैं तो कहो 6 के बता सकता हूं। और टीचर अपने सर खुजलाने लगा कि अरे बड़ा होशियार चंटू हो गया है, 6 जीवों के नाम बताएगा जो पानी में भी रहते हो और जमीन पर भी रहते हो। उसने कहा, हाँ, अरे बताओ चंटू, तुमसे ही आशा है, तुम ही बताओगे। तो चंटू बोला, देखो मास्टर जी, एक मैंने बताया मेंढक। मास्टर जी बोले, हाँ, मेंढक के मम्मी पापा, भाई बहन, बुआ फूफा, मौसा मौसी, पड़ोसी पड़ोसन, और बताओ कितने बताओ मास्टर जी? मास्टर बोला, अरे बेवकूफ बैठ। टीचर, बच्चों बताओ 2 प्राणी जिन्हें ठंड नहीं लगती। संता, मास्टर जी मैं बताऊं? हाँ तुम्हें बताओ। एक पेंगुइन जो अंटार्कटिका के बर्फ में रहती है, पूरे समय बर्फ में रहती है, उसे ठंड नहीं लगती। टीचर, शाबाश। और दूसरा? मास्टर जी दूसरा, शादी में गई महिलाएं, कितनी भी ठंड हो उनको देख लो, ठंड नहीं लगती, कितने कम कपड़े पहनती है। स्कूल में एक बच्चा काफी देर से पहुंचा। टीचर, अरे आज तुम इतने लेट कैसे आए? मास्टर जी बरसात हो रही थी, इतनी फिसलन थी कि 2 कदम आगे चलूं तो 4 कदम पीछे हो जाता था। कह रहे, अरे तो फिर तुम कैसे आए? बच्चा, मास्टर जी उल्टा चल के।
टीचर, बच्चों बताओ भेदभाव किसे कहते हैं और वो कैसे पहचाना जाता है? चिंटू, मास्टर जी बताऊं? हाँ हाँ तुम्हें बताओ, मुझे तुम्ही से आशा है कि तुम ही सारे प्रश्नों के उत्तर सही से देते हो। तो सुनो मास्टर जी, भेदभाव किसे कहते हैं? देखो, अगर कोई लड़की बहुत ही सीधी सादी हो तो उसे हम क्या कहते हैं? सभी बच्चे बोले गाय, सही बात। और अगर कोई लड़का सीधा साधा हो उसे क्या कहते हैं? सभी बोले गधा। पिता पुत्र से, सुनो तुम्हारा रिजल्ट आने वाला था, क्या हुआ? सुना है आज रिजल्ट आ गया, तुम इस बारे में कुछ नहीं बता रहे। पुत्र, पिताजी वो जो हवलदार का लड़का था वो फेल हो गया। अच्छा, और जो वो जज का लड़का था वो भी फेल हो गया, और वो सरपंच का लड़का था वो भी फेल हो गया। अरे मैं मूर्ख, तेरे रिजल्ट के बारे में पूछ रहा हूं, सारी दुनिया का रिजल्ट मत बता, अपना बता। पुत्र, अरे तुम कौन से प्रधानमंत्री लगे हो जो तुम्हारा बेटा पास होता? मास्टर जी, बच्चों बताओ एलोवेरा क्या होता है? एक पंजाबी छात्र, मास्टर जी आप जानते हो पंजाब में बड़े भाई को वीरा कहते हैं। टीचर, हाँ 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 जानता हूं, वीरा भाई को वीरा कहते हैं। तो एलोवेरा का मतलब है जब छोटा भाई बड़े भाई को पैक बना के दे तो बोलता है एलोवीरा, ये वीरा ले लो, एलोवीरा, इसको कहते हैं एलोवीरा। टीचर, बच्चों ऐसी 3 जगह बता सकते हो जहां पर कोई आदमी या औरत ना मरे? बच्चे, हाँ मास्टर जी बता दूंगा। उनका बताओ बताओ बताओ। एक तो स्वर्ग में। मास्टर बोला ठीक है, स्वर्ग में कोई नहीं मरता, सभी यूं ही रहते हैं। और 2 जगह, एक स्टार प्लस और कलर टीवी में। संता के सारे शरीर में पट्टियां बंधी हुई थी। उसका दोस्त आया, अरे संता क्या हुआ क्या हुआ, इतनी चोट कैसे लग गई? संता, अरे क्या करूं भाई, कल मैं घूमने जा रहा था, सामने 4 बच्चे जा रहे थे, मैंने एक को कंकर मार दी। अब वो गुस्से में आके उन्होंने चारों ने मुझे खूब धुना खूब मेरी पिटाई की। अब जब पिटाई करने के बाद में मैं जमीन से उठा और कपड़े झाड़ के बोला, अरे जालिमो 4 लड़ते हो मुझसे, अगर हिम्मत है तो एक एक आके आओ, फिर देख लूंगा तुम्हें। उसका दोस्त, अरे फिर क्या हुआ? अरे होना क्या था, फिर चारों ने अलग अलग करके मेरी खूब धुनाई की, खूब पीटा और फिर मैं जमीन में गिरा दिया। फिर मैं जमीन से उठा, फिर मैंने बोला, अरे देखो तुम मुझसे बड़े हो और मुझसे थोड़े पहलवान से लग रहे हो, तो तुम एक हाथ से लड़ो, मैं 2 हाथ से लड़ूंगा, जब देखता हूं तुम्हें। उन्होंने कहा ठीक है। और फिर क्या हुआ? उसने कहा होना क्या था यार, फिर चारों ने एक एक हाथ से उन बच्चों ने मुझे खूब मारा और इस तरह से मेरी खूब पिटाई हुई। एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त थे, जानते हो कल हमारे घर में भैया आने वाला है, मेरा छोटा सा भैया आएगा। दोस्त, अरे तुम्हें कैसे पता? हाँ मुझे पता है। अरे बता तो सही, कैसे पता? अरे पिछली बार जब मेरी मम्मी के पेट में दर्द हुआ तो মেरी बहन आई थी, अब मेरे पिताजी के पेट में दर्द चल रहा है तो आएगा ना भैया। बंता रोता हुआ स्कूल आया। टीचर, अरे बंता तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? बंता, मास्टर जी सब ये आपके कारण से है। टीचर, अरे मेरे कारण से क्या? मास्टर जी आपने ही कहा था ना कि गरीबों की सहायता करो, निस्वार्थ की सहायता करो, तो अब मैंने सहायता की, मेरा ये हाल हुआ। उसने कहा बताओ तो सही क्या हुआ? उसने कहा आपने कहा था ना किसी बूढ़े को, अंधे को सड़क पार करा दो, तो ये भी सहायता है, ये भी बहुत निस्वार्थ सेवा है। हाँ मैंने कहा था, तो तुमने ऐसा क्या कर दिया जो तुम्हें इतनी चोट लगी और तुम रो रहे हो? उसने कहा देखो मास्टर जी, अब मैं स्कूल से आ रहा था, एक बुढ़िया सड़क पे जा रही थी, मैंने उसको सड़क पार करा दी, तो वो लाठी लेके चल रही थी, उसने 3-4 लाठी मारी। अरे मास्टर यार हद है, बनता तुम्हें लाठी मारी क्यों? तुमने सड़क पार कराई उसको, फिर तो उसको तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए था। अरे मास्टर जी उसको सड़क पार नहीं करनी थी, वो तो जबरदस्ती मैंने करा दी थी इसीलिए।
एक तोता देखने वाला पिंजरे में एक हरे रंग का तोता लिए हुए था। वह उसकी कीमत 50 रुपए बता रहा था, जबकि अन्य तोते करीब 20-25 रुपए मिलते थे। तो एक ग्राहक, अरे भैया 50 रुपए क्यों? उसने कहा, भैया ये पढ़ा लिखा तोता है, देखो इसके पैर में 2 रस्सियां बंधी हुई हैं, दोनों पैरों में एक एक। जो सीधे पैर की रस्सी खींचो राम राम बोलेगा, और उल्टे पैर की खींचो तो यह सबको थैंक यू बोलेगा। तो तभी संता पीछे खड़ा था और उसने तोते की तरफ देखा, तोते ने भी संता की तरफ देखा। तो संता बोला, अरे अगर मैं इसकी दोनों टांगे खींच लूं? संता बोला, साले कहीं के मैं गिर नहीं जाऊंगा।